भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अगर तुम्हारी वालदा जिंदा है या इस दुनिया से चली गई है, अगर कब्रिस्तान में है तो अब भी वक्त है, कब्रिस्तान में जाया करो, उस वालदा के लिए इसाले सवाब का एहतमाम किया करो। अगर बाप चला गया है तो उसके लिए इसाले सवाब का एहतमाम किया करो, कम से कम हफ्ते में एक मरतबा तो जाया करो। और जिनके जिंदा हैं उस बाप का एहतराम करो, उस माँ का एहतराम करो। जब तुम अपने घर से बाहर जाते हो और माँ खिड़की खोल के अलविदा करते हुए अपने जिगर के टुकड़े को, अपने लखते जिगर को देखती है और फिर प्यार भरी निगाहों से देखती है, तो बड़ी रौनक और बड़े तकब्बुर से कहते हो, हे मेरी माँ, बार बार बाहर ना आया कर, बार बार यूं प्यार न जतलाया कर। मेरी माँ, मेरे दोस्त हंसते हैं, मेरा तमस्कुर उड़ाते हैं, तजलील करते हैं, तहकीर करते हैं। अब मैं बच्चा नहीं, अब मैं तो बड़ा हो गया हूँ। माँ, मुझे शर्म आती है। अरे नादान, तुझे पता नहीं उस माँ के दिल में तेरे लिए कितना प्यार है, तेरे लिए कितनी मोहब्बत है। वो माँ तुझसे कितना प्यार करती है, तू माँ की गुस्ताखी करता है, बदतमीजी करता है माँ, दरवाजा न खोला कर। वो माँ जिसकी आंख रात को नहीं लगती उस वक्त तक जबकि उसकी आंखों का तारा, उसके दिल का सहारा घर में लौट कर नहीं आता। माँ सोती नहीं, बाप सोता नहीं। अरे तुझे पता नहीं इन बुजुर्गों के वजूद की वजह से, अगर घर में इनकी मौजूदगी की वजह से कितनी बड़ी बड़ी मुसीबतें चलती हैं, कितनी बड़ी बड़ी परेशानियां चलती हैं। तू समझता है कि तू जिंदगी के बड़े बड़े फैसले करता है अपने शऊर, अपने फहम, इल्म, आगही और इदराक की बुनियाद पर तू तरक्की हासिल कर रहा है, तू कामयाबी हासिल कर रहा है। नहीं, नादान इंसान जब अपने घर से जाता है, अपने लिविंग रूम में, अपने घर में, कमरे में उस बूढ़े बाप को छोड़ के चला जाता है, वो बड़ी हसरत बड़ी निगाहों से देखता है, काश मेरा बेटा चंद लम्हे मेरे साथ गुजारता, काश मेरा बेटा चंद प्यार भरी बातें मुझसे करता। वो तुझसे कुछ नहीं चाहता। हर चंद के वक्त गुजरने के साथ साथ जब बाप बूढ़ा हो जाता है, जब उसकी उम्र ज्यादा हो जाती है, तो वो बचपन की बातें रिपीट करता है। वो चाहता है बातें करे, वो चाहता है कोई बातें सुने। कभी कभी उसकी बातें गैर माकूल भी होती हैं, कभी कभी उसकी बातें नामुनासिब भी होती हैं। कभी कभी तू जिंदगी के 10 साल उसकी वही बातें बार बार सुनता रहता है, थक जाता है। अरे क्या ये पुरानी बातें करता है, मैं तो बड़ा हो गया हूँ, मैं तो कामयाब शख्स हूँ, मैं तो बिजनेसमैन हूँ, मैं तो स्पोर्ट्समैन हूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो इंजीनियर हूँ। है वालिदे मोहतरम, किसी और वक्त तुझसे बात करूंगा, लेकिन तुझे पता नहीं। कभी तू कहता है, अरे मेरे तो मुकदमे चल रहे हैं, फुला से जंग है, इस बाप बूढ़े की बातें, ये बूढ़े की बातें सुन के मुझे क्या फायदा होगा। अरे नादान इंसान, तुझे पता नहीं बड़े बड़े मुकदमों में तुझे कामयाबी सिर्फ इस वजह से मिलती है कि तेरे घर में वो बूढ़ा शख्स मौजूद है, वो बूढ़ी औरत मौजूद है। उस्मान रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मेरी वालदा एक इंतहाई इबादत गुजार नेक सालेह औरत थी। लोग उसका एहतराम करते, उसे राहिबा कहते, इस कदर इबादत गुजार थी। जब इस दुनिया से चली गई तो मैं हर शबे जुमा अपनी वालदा की कब्र पर जाता, इसाले सवाब करता, दीगर मुर्दों के लिए इसाले सवाब का एहतमाम करता। लेकिन एक मरतबा मेरी ख्वाब में मेरी वालदा आई। मैंने वालदा से पूछा, आखिरत के मराहिल कैसे तय हुए? वालदा ने कहा, मौत की सख्ती मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी, लेकिन अभी बरज़ख में बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रही हूँ, मेरे लिए रेहान का फर्श है। वालदा ने कहा, बड़े खूबसूरत तकिए हैं। लेकिन फिर मेरी वालदा ने कहा, है मेरे बेटे, एक तमन्ना है मेरी, एक आरज़ू है मेरी, एक ख्वाहिश है मेरी। मेरे बेटे, ये जो शबे जुमा तू कब्रिस्तान में आया करता है ना, इस सिलसिले को तर्क न करना। जब तू शबे जुमा कब्रिस्तान में आता है, मेरी रूह तेरी तरफ मानूस होती है, मैं खुश हो जाती हूँ। है मेरे बेटे, न सिर्फ मैं खुश होती हूँ, ये सारे मुर्दे मुझे मुबारकबादियाँ देते हैं, कहते हैं मुबारक हो तुझे। मुझे बरतानिया में एक शख्स ने कहा, एक वक्त था कि जिंदगी में बड़ी बड़ी मुसीबतें आती थी, तकलीफें आती थी, लेकिन टल जाती थी। लेकिन क्या है, अब मुसीबतें आती हैं, टलने का नाम नहीं लेती। एक शख्स ने कहा, एक वक्त मेरे घर में पुलिस आई, मुझे बताया गया कि मुझे गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन बाद में कुछ ऐसे हालात बदले और मुझे बताया गया कि अब वो केस खत्म हो गया है। एक मरतबा गैंगस्टर्स ने मुझ पर हमला किया, बड़े ताकतवर थे, लेकिन फिर वो नाकाम हो गए। एक मरतबा मैं बैंकरप्सी का शिकार होने वाला था, बैंकरप्ट होने वाला था, लेकिन अल्लाह ने ऐसी मदद की कि मैं बैंकरप्सी से बच गया। लेकिन अजीब बात है, जिंदगी में एक वक्त ऐसा था जब परेशानियां आती थी, टल जाती थी, अब आती हैं, टलने का नाम नहीं लेती। मैंने पूछा, कौन सा वक्त है? मैंने कहा, क्या उस वक्त माँ बाप जिंदा थे? कहा, दोनों जिंदा थे। मैंने कहा, कब इंतकाल हुआ? कहा, जब से इंतकाल हुआ उस वक्त तक मुसीबतें आती हैं, टलती नहीं है। मैंने कहा, नादान, तूने इस्लाम के मिजाज को समझा ही नहीं। यही तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है। वो बाप जो घर में बैठा है, अरे नादान, जरा लाड से उससे बात कर लिया कर, जरा प्यार से उससे बात कर लिया कर। वो जो लोगों पर रौब डालता था, अब जमाने में कोई उसकी बात सुनने वाला नहीं, अब जमाने में उसको कोई बर्दाश्त करने वाला नहीं। वो बूढ़ा चाहता है, अरे मेरा बेटा आए, मुझसे प्यार भरी बातें करे। वो जमाने को सुनाना चाहता है, अपनी
बचपन के किस्से सुनाना चाहता है, अपने बचपन की बातें सुनाना चाहता है, कोई सुनने वाला नहीं। जो बंदा अपने बूढ़े बाप को हंसाता है, लतीफे सुनाता है, उसके लबों पर खिलखिलाहट मुस्कुराहट की देखकर खुश हो जाता है, दुनिया की कोई कौम उसे नाकाम नहीं कर सकती, कोई उसे उस पर फतह हासिल नहीं कर सकती। वो हमेशा फाते रहेगा, हमेशा गालिब रहेगा, कभी मगलूब नहीं होगा। तू इसलिए न कर क्योंकि तुझे बाप की बातें समझ आती हैं, तू सिर्फ इसलिए कर अगर घर में मौजूद है तो इसकी मौजूदगी की वजह से बड़ी बड़ी बलाएं टलती हैं, माँ की मौजूदगी की वजह से बड़ी बड़ी आफतें टलती हैं। वो माँ जो घर में बैठी है, इंतजार कर रही है मेरा बेटा मुझसे बात करे, तू उससे बात तक नहीं करता, तुझसे कलाम नहीं करता, और उसकी वफाएं देख, उसने वफाओं की रीत कैसे निभाई। वो माँ ऐसी है, अरे न सिर्फ घर में इंतजार करती है, अरे जालिम तूने उसके प्यार को नहीं देखा, वो कब्रिस्तान में भी इंतजार कर रही है, वो मुंतजिर है। अगर चली गई है तो आप भी वो टिकटकी बांधे देखी है, देख रही है, तेरा बाप इंतजार कर रहा है। और देख वो बाप क्या कहता है मेरे बेटे जब तू आता है ना, आया कर, आने का सिलसिला छोड़ना, क्योंकि जब आता है तो मेरे पड़ोसी मुबारकबादियां देते हैं, और जिस वक्त तक तू कूफा शहर में दाखिल नहीं हो जाता मैं तुझे देखता रहता हूँ, मैं तुझे प्यार भरी निगाहों से देखता रहता हूँ। अरे गनीमत जानो, अल्लाह का करम है कि तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं, अगर चले गए तो फिर कब्रिस्तान में जाओ, हफ्ते में एक दिन कम से कम उनके पास जाओ।